Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, lines and angles. You all have been already introduced about this topic in your previous class, 6th. Introduction, you already know how to identify different lines, line segments and angles in a given shape. Can you identify the different line segments and angles found in the following figures? यहाँ पर हमें लाइन सेगमेंट्स फाइंड आइडेंटिफाई करने हैं, एंगल्स आइडेंटिफाई करने हैं। आप सबको पता है लाइन सेगमेंट क्या होता है। कोई भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, किन्हीं भी दो पॉइंट्स को जब स्केल और पेंसिल की हेल्प से ज्वाइन कर देते हैं तो उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं, और जो एंड्स होते हैं उन्हीं को पॉइंट्स कहते हैं। अब कह रहे हैं कि अगर किसी लाइन सेगमेंट को दोनों साइड में आप एक्सटेंड कर दो तो वो लाइन हो जाती है, क्योंकि लाइन हैज नो एंड। तो ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, पॉइंट पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स हैं और इनको ज्वाइन कर दिया स्केल और पेंसिल की हेल्प से, तो ये हो गया लाइन सेगमेंट। अब कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर सेकेंड फिगर की बात करें तो 2 पॉइंट्स लिया है, 2 पॉइंट्स को प्लेन में लेकर के स्केल और पेंसिल की हेल्प से इनको ज्वाइन करते हुए दोनों साइड में थोड़ा सा एक्सटेंड किया और दोनों साइड में रे फॉर्म कर दिया इस तरह से। तो इसका मतलब हो गया कि इस डायरेक्शन में कोई एंड नहीं है, ये ऐसे प्रोड्यूस होती चली जाएगी, इस डायरेक्शन में भी कोई एंड नहीं है। तो जब किसी लाइन सेगमेंट के दोनों एंड्स पर एरो लगा होता है तो वही होती है लाइन, और ये जो होता है ये ब्रोकन पार्ट होता है लाइन का, इसलिए इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट, मींस लाइन का पार्ट। फिर यहाँ पर देखिए थर्ड फिगर में ओ पी अब पी की ओर आगे एक्सटेंड कर दिया, एरो की तरह बना दिया। इसका मतलब क्या है, ये एक रे है जो इनिशिएट हो रही है एक सोर्स ओ से, तो इसको हम कहते हैं रे। ओके, तो फर्स्ट इज अ लाइन सेगमेंट, सेकेंड इज अ लाइन, थर्ड इज अ रे। आगे देखिए क्या कर रहे हैं, अ लाइन सेगमेंट पी क्यू इज जनरली डिनोटेड बाय द सिंबल। ये आपको बताया जा चुका है क्लास 6 में कि लाइन सेगमेंट को जब हम डिनोट करते हैं तो जैसे पी क्यू लाइन सेगमेंट है तो पी क्यू लिख करके उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ये खींच देते हैं, ये हो गया लाइन सेगमेंट। लाइन ए बी को डिनोट करने के लिए, जब किसी लाइन को डिनोट करना हो तो क्या करोगे, देखिए ए बी लाइन, ए बी इज डिनोटेड बाय द सिंबल, ए बी लिख करके उसके ऊपर लाइन का सिंबल कर दो। और रे को डिनोट करना है तो ओपी रे है तो इसको डिनोट किया जाएगा ओपी। अब ध्यान दीजिएगा ये जो रे है ये पी की डायरेक्शन में एक्सटेंड होती जा रही है, इसका मतलब जब रे का सिंबल होगा, एरो का सिंबल होगा, वो पी के ऊपर होगा। पी के ऊपर होने का मतलब है कि रे पी की डायरेक्शन में एक्सटेंड होगी और इसका सोर्स क्या होगा, ओ होगा। अब कह रहे हैं कि गिव सम एग्जांपल्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स एंड रेज फ्रॉम योर डेली लाइफ एंड डिस्कस देम विद योर फ्रेंड्स। कह रहे हैं कि आप कुछ एग्जांपल्स को अपने माइंड में लीजिए या अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए, लाइन सेगमेंट्स के एग्जांपल्स हों, रेज के एग्जांपल्स हों, राइट। अब आगे चलते हैं हम लोग, एंगल क्या होता है। तो पहले जान लो कि एंगल इज एन इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन सेगमेंट्स एट द कॉमन पॉइंट। Again recall that an angle is formed when lines or line segments meet। करें जब दो लाइंस या लाइन सेगमेंट्स कहीं पर मिलते हैं तब एंगल बनता है। ऑब्जर्व द कॉर्नर्स, करें जो कॉर्नर्स होते हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए। दीज कॉर्नर्स आर फाउंड व्हेन टू लाइंस और लाइन सेगमेंट्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। करें जब दो लाइन या लाइन सेगमेंट्स इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट पर तो
कॉर्नर बनते हैं तभी एंगल बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका फर्स्ट फिगर देखिए, ए बी एक लाइन सेगमेंट, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, बी सी इज अ लाइन सेगमेंट, ए सी इज अ लाइन सेगमेंट। इस ट्रायंगल ए बी सी में 3 लाइन सेगमेंट्स हैं। इसको हम अगर मैच स्टिक समझें जिनकी अलग अलग लेंथ है, तो तीनों को ज्वाइन कर दिया, 3 मैच स्टिक को ज्वाइन कर दिया तो 3 कॉर्नर्स बनेंगे। इसका मतलब तीनों कॉर्नर्स पर 3 एंगल बनेंगे। तो ए बी और बी सी, देखिए लाइन सेगमेंट ए बी और लाइन सेगमेंट बी सी, ये दोनों पॉइंट बी पर मीट किए हैं, इंटरसेक्ट किए हैं। इसका मतलब ए बी और बी सी के बीच जो एंगल बनेगा वो पॉइंट बी पर बनेगा। ऐसे ही बी सी और सी ए, पहले बी सी को रखा प्लेन में, फिर सी ए को रख दिया, तो इससे क्या बन जाएगा, एंगल सी बनेगा। देखिए बी सी और सी ए पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ एंगल बनेगा पॉइंट सी पर। दिस इज कॉल्ड एंगल सी, या इसी को कहते हैं एंगल बी सी ए। बी सी ए जिस पॉइंट पर बनता है एंगल उसको बीच में लिखा जाता है। और ऐसे ही सी ए और ए बी पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट करते हैं। सी ए और ए बी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ए, therefore the angle between the line segment CA and AB will be angle A, that is denoted by angle CAB। ओके, ये तो था लाइन सेगमेंट जब मीट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 2 लाइन्स हैं, 2 लाइन्स, देयर आर 2 लाइन्स PQ एंड RS, दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं O पर। तो यहाँ पर देखिए 4 एंगल बनेंगे। एक एंगल होगा ये क्यू ओ एस, दूसरा एंगल होगा एस ओ पी, मतलब ये एंगल, फिर तीसरा एंगल होगा पी ओ आर, इसको ये बीच का एंगल, फिर एंगल आर ओ क्यू। ओके, तो दीज आर द एंगल्स फॉर्म्ड बाई, तो कह रहे हैं कि जब 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर 4 एंगल्स फॉर्म होते हैं। व्हेन 2 लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देयर आर 4 एंगल्स formed at the point of intersection. When 2 line segments meet at a point, there is only 1 angle between them. जब मिलते हैं, मिलने का मतलब किसी पॉइंट पर आके मिल जाते हैं, राइट, तो वहां पर एक एंगल बनता है। ऐसे समझो 2 रास्ते हैं, एक बड़ा रोड है, जब उस पर कोई गांव से आने वाला रास्ता मिल जाता है, अब नहीं यहाँ पर ऐसे बताएंगे तो वहाँ 2 एंगल बन रहे हैं। आप बस ऐसे समझो कि 2 मैच स्टिक को एक जगह पे ज्वाइन कर दीजिए, जोड़िए, मिलाइए। मैंने कहा उनके दोनों मैच स्टिक के जो जिधर से जलता है उसको बस एक जगह मिला दीजिए, दोनों को एक जगह मिलाइए, तो वहां पर एंगल बनता है सिर्फ एक। लेकिन एक मैच स्टिक को पहले रख दो, फिर बीच में दूसरे मैच स्टिक को बीच में लेके जाके मिलाएंगे तो 2 एंगल बनते हैं। तो हम बात कर रहे हैं, देखिए ये और ये मिले हैं यहाँ पर, तो ये एंगल बनेगा। मिलने का मतलब होता है जब 2 लाइन सेगमेंट को मिलाते हैं तो वो किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं। मिलाने का मतलब यहाँ पर हम पहले आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दें कि 2 लाइन सेगमेंट को मिलाने का मतलब कि दोनों लाइन सेगमेंट के एक वर्टेक्स फिक्स कर लो, राइट, एक वर्टेक्स को फिक्स करो और मिला दो। अब यहाँ पर एक बात और आएगी, आप कहोगे ए बी एक लाइन सेगमेंट है, दूसरी सी डी है, तो हम कहेंगे ऐसे मत मिलाओ, आप एक लाइन सेगमेंट लो ए बी और दूसरा लाइन सेगमेंट लो बी सी, फिर ए बी का पॉइंट बी और बी सी का पॉइंट बी दोनों को एक जगह रखिए तो वहां पे एक एंगल बनता है, लाइक दिस। अब रिलेटेड एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कह रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता क्या है, जब 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, इसको कहते हैं समपूरक कोण, हिंदी में कहते हैं समपूरक कोण।
समपूरक कोण का मतलब हुआ कि उनके दोनों के कोणों का योग समकोण होगा। तो when the sum of two angles is 90 degree, the angles are called complementary angles। याद रखिएगा इसको, जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, राइट एंगल हो, तो उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एंड सेकेंड 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, तो फर्स्ट एंड सेकेंड आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यस, third and fourth, we are talking about third and fourth. When you will add, you will find 100 degree. 100 is not equal to 90. That means third and fourth are not complementary angles. Okay students, what is complementary angles? Two angles whose sum is 90 degree are called complementary angles. Two angles whose sum is 90 degree, two angles whose sum is 90 degree are called complementary angles। अब आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स लिखिए, 5 एग्जांपल्स लिखिए, राइट 5 एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हम ऐसे कहेंगे कि दो एंगल लो, एक पेयर बनाओ, फर्स्ट 30 60, 20 70, 25 65, फोर्थ 40 50, फिफ्थ 80 एंड 10, इस तरह से पेयरिंग कीजिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट में these two angles are complementary angles, these two angles are not complementary angles, these two angles are again not complementary angles, these two angles are complementary angles। You have to identify। Second, what is the measure of the complement of each of the following angles? स्टूडेंट करें जब किसी एंगल के कॉम्प्लीमेंट का मेजरमेंट फाइंड करना हो, तो आप क्या करेंगे, 90 में से 90 डिग्री से गिवन एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 90 डिग्री से गिवन एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल जाएगा। हिंदी में बता दें, कह रहे हैं कि समपूरक कोण, अगर कोई कोण दिया है, कहें कि उसका समपूरक बताइए, तो क्या करिए, जिसे मान लो 20 डिग्री दिया है, कहा गया कि आप इसका समपूरक बताइए, तो 90 में से 20 को माइनस कर दो, 70 आएगा, इसको कहेंगे समपूरक। तो हम इंग्लिश में बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की, कि 45 का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 45 इज इक्वल टू 45। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 65 इज इक्वल टू 90 माइनस 65 इज इक्वल टू 25। तो कह रहे हैं कि हिंदी में जानो, समपूरक ऑफ 45 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल टू 45। समपूरक ऑफ 65 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 65। जिसका कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए, जिस एंगल का कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए, उसको 90 से माइनस कर दो। अब आ गया सप्लीमेंट्री एंगल्स, हिंदी में कहते हैं कोटिपूरक। तो जब पहले हिंदी में जानो, जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो, तो उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। When the sum of two angles is 180 degree, they are called supplementary angles। For example, first 60 and 120 are supplementary angles, 68 and 112 are supplementary angles। Third is also supplementary angles, 100 plus 80, 135 plus 45 equal to 180। These are examples of supplementary angles। Okay, तो कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल भी सप्लीमेंट्री? यू हैव टू थिंक अबाउट इट। सोचो आप लोग, कैन टू एक्यूट एंगल्स भी सप्लीमेंट्री? यू हैव टू थिंक अबाउट इट। दो एक्यूट एंगल लो, ऐड करो और देखो क्या वो सप्लीमेंट्री सम 180 आता है। कैन टू राइट एंगल्स भी सप्लीमेंट्री? दो राइट एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं क्या, उसको भी आप देखो। फिर ये ट्राई दीज है, फाइंड द पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इन दिस। ये ट्राई दीज है, आपको अवश्य इसको सॉल्व करना है। फिर इसके बाद ये है, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ ईच, जस्ट लाइक कॉम्प्लीमेंट। 100 का सप्लीमेंट फाइंड करना है, तो 180 सप्लीमेंट ऑफ 100 इक्वल टू 180 माइनस 100 इक्वल टू 80, ऐसे ही सब कीजिए।